गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीटी फार्मेसी पे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में एक सेल ऑर्गेनेल्स गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में कवर किया था। आज हम एक दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में कवर करेंगे जिसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो आइए हम लोग देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, द थिन बैरियर दैट सेपरेट द इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल्स एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं एक थिन बैरियर्स होती हैं, मतलब एक पतली सी बैरियर उनकी होती हैं जो कि हमारे सेपरेट करते हैं जो हमारे इंटरनल कंपोनेंट हैं और जो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स हैं उनको एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, और जो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के उनसे भी हमारा सेपरेट होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, कंपोजिशन ऑफ मेम्ब्रेन। तो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन क्या क्या होता है, किससे मिलकर बना हुआ है, इसमें देखेंगे द सेल मेम्ब्रेन इज प्रिंसिपली मेड अप ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। द लिपिड्स आर मेनली फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोलिपिड्स। द कार्बोहाइड्रेट इन द मेम्ब्रेन आर लिंक्ड टू आइदर प्रोटीन्स और लिपिड्स। तो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन है, तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे मिलकर बने होते हैं, हमारा लिपिड होता है, प्रोटीन्स होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। और जो हमारे लिपिड्स होते हैं उसमें अलग अलग प्रकार के, जैसे आपका फास्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होता है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। इसके बाद द कार्बोहाइड्रेट इन द मेम्ब्रेन आर लिंक्ड टू आइदर प्रोटीन्स और लिपिड्स। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो भी हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो आपके लिंक्ड होते हैं, जैसे जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन प्रेजेंट है या फिर लिपिड्स प्रेजेंट है उनके उनसे लिंक्ड होते हैं हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे मेम्ब्रेन लिपिड्स क्या होता है। तो मेम्ब्रेन लिपिड्स में हमारा फास्फोलिपिड 75% का है, आर द मोस्ट अबंडेंट लिपिड्स। ये हमारी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली लिपिड्स हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारा फास्फोलिपिड्स होता है। दीज आर एडेड इन द लिपिड बाइलेयर। तो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये लिपिड बाइलेयर्स की मेडअप होती हैं, लिपिड बाइलेयर्स की बनी होती हैं। उसमें हमारा फास्फोलिपिड 75% इसके बाद हम लोग देखेंगे फास्फोलिपिड्स आर एम्फीपैथिक इन नेचर एंड आर डिवाइड इनटू टू पार्ट। तो जो हमारे फास्फोलिपिड्स हैं वो हमारे एम्फीपैथिक नेचर्स के होते हैं और डिवाइड होते हैं टू पार्ट्स में। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स जो हमारे टू पार्ट्स हैं, पहला हमारा जो पार्ट्स होता है पोलर हेड जिसको हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं, एंड दूसरा होता है हाइड्रोकार्बन टेल्स जिसको हम हाइड्रोफोबिक भी कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे पोलर हाइड्रोफिलिक हेड इज एक्सपोज टू द एक्सटर्नल सरफेस एंड नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल इज अरेंज इन द कोर ऑफ द लिपिड बाइलेयर। तो जो हमारे पोलर हाइड्रोफिलिक हेड होते हैं वो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटर्नल सरफेस पे एक्सपोज होते हैं, और जो हमारे नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल होते हैं वो हमारे लिपिड बाइलेयर में अरेंज होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे द हाइड्रोफिलिक रीजन हेल्प्स टू एंकर द प्रोटीन्स ऑन द इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। तो जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे हाइड्रोफिलिक रीजन की मदद से हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे द हाइड्रोफोबिक रीजन हेल्प्स टू मेंटेन द सेलेक्टिविटी बाय नॉट अलाउइंग द पोलर मॉलिक्यूल्स। तो जो हमारे हाइड्रोफिलिक रीजन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं मेंटेन द सेलेक्टिविटी, जो कि आपके पोलर मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करती हैं आपके सेल के अंदर इंटर द सेल। इसके बाद हम देखेंगे ग्लाइकोलिपिड 5% आर द लिपिड्स विद वन आर मोर शुगर ग्रुप अटैच इट। जो हमारी ग्लाइकोलिपिड्स होती हैं, जो हमारे फास्फोलिपिड्स के बाद जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट ग्लाइकोलिपिड्स होती हैं वो 5% होती हैं। तो ये हमारे प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही, जिसमें हमारे एक से अधिक शुगर ग्रुप अटैच होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे द रिमेनिंग 20% ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स आर कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स। और जो उसके बाद जो हमारे 20% जो मेम्ब्रेन लिपिड्स बचते हैं वो हमारे कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो भी हमारे लिपिड बाइलेयर्स में अरेंज होते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए प्रोटीन्स कंप्राइज अबाउट 80% ऑफ द टोटल मास ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो जो हमारी प्रोटीन्स है हमारे सेल मेम्ब्रेन का जो टोटल मास का लगभग 50% हिस्सा होता है।
इसके बाद हम देखेंगे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन प्रॉपर्टी। तो हमारी जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं मेम्ब्रेन प्रॉपर्टीज के लिए। इसके बाद हम देखेंगे दीज आर टू टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। हमारे पास जो हमारी प्रोटीन्स हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। तो जो पहला टाइप्स है इंटीग्रल प्रोटीन, जो सेकंड टाइप्स है पेरिफेरल प्रोटीन्स। इसके बाद स्टूडेंट्स द इंटीग्रल प्रोटीन्स आर कंप्लीटली एम्बेडेड इन द लिपिड बाइलेयर। तो जो हमारी इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं वो कंप्लीटली एम्बेडेड होती हैं आपके लिपिड बाइलेयर्स में, मतलब बाइलेयर के अंदर धंसी हुई होती हैं जो हमारी इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं। इसके बाद हम देखेंगे दीज इंटीग्रल प्रोटीन्स आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, और हम इंटीग्रल प्रोटीन को ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे द पेरिफेरल प्रोटीन्स आर आल्सो कॉल्ड एज एक्सटेंसिंग प्रोटीन। तो जो हमारे पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं इनको हम एक्सटेंसिंग प्रोटीन्स कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे दे डू नॉट पेनिट्रेट द lipid membrane completely but remaining attached either to the polar head of lipids or to the integral protein। तो जो हमारे पेरिफेरल प्रोटीन्स है वो हमारे लिपिड मेम्ब्रेन में पेनिट्रेट नहीं होती हैं, वो हमारे अटैच्ड होते हैं पोलर हेड पे, पोलर हेड ऑफ द लिपिड मेम्ब्रेन। जो हमारे लिपिड मेम्ब्रेन की पोलर हेड होती हैं उस पर अटैच होती हैं, या फिर वो आपके आइदर साइड, जैसे कि हमारा जो इंटीग्रल प्रोटीन है वहां पे भी हमारे अटैच होते हैं। तो ये हमारा रहा मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो आइए चलिए देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है। तो हमने यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो हमारा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये लिपिड बाइलेयर्स का है। इधर हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, इधर हमारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ पे हमारे दो प्रोटीन्स हैं, एक हमारा इंटीग्रल प्रोटीन्स है जो हमारे लिपिड बाइलेयर के अंदर एम्बेडेड होते हैं, और जो हमारी पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं वो हमारे लिपिड बाइलेयर के अंदर पेनिट्रेट नहीं होते हैं, वो हमारे पोलर हेड के सरफेस पे ही प्रेजेंट होते हैं या फिर हमारे इंटीग्रल प्रोटीन से अटैच्ड होंगे। और ये हमारी मेम्ब्रेन चैनल्स होती हैं, जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम मेम्ब्रेन चैनल्स बोलते हैं। और ये हमारा इंटीग्रल ग्लाइकोप्रोटीन्स है। तो जो हमारी ये पोलर हेड है वहाँ पे भी हमारे इंटीग्रल ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, अंदर की तरफ इम्बेडेड होते हैं, जिसमें हमारे अटैच्ड होते हैं कार्बोहाइड्रेट, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन हम इसको बोलते हैं, मतलब। और ये हमारा जैसे हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारी जो एक पोलर हेड है ऊपर की जो तरफ हमारी क्या है, ये हमारे पोलर हेड है, और ये हमारे क्या है टेल्स हैं, मतलब इसको हम हेड बोलेंगे, इसको हम टेल्स बोलते हैं। हाइड्रोफोबिक टेल्स बोलते हैं, और इसको हम पोलर हेड बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे जो भी हमारी होती हैं ये पूरी लिपिड बाइलेयर्स होती हैं, जिसमें हमारा फास्फोलिपिड्स 75% होता है और 5% हमारा ग्लाइकोलिपिड्स होता है। ग्लाइकोलिपिड्स का मतलब वहाँ पे भी हमारे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट्स हैं 5%, इसलिए उनको हम लिपिड के साथ, इसलिए हम उसको ग्लाइकोलिपिड्स बोलते हैं। और हमारे 20% हमारे होते हैं कोलेस्ट्रॉल, जो कि हमारे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं लिपिड बाइलेयर्स में ही। तो ये पूरी स्ट्रक्चर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में। तो आइए देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में। तो आइए देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन है, पहला है प्रोटेक्शन। जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद हमारा है सेलेक्टिव परमिबिलिटी। सेलेक्टिव परमिबिलिटी का मतलब ये है कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो हमारे किसी मटेरियल्स को सेलेक्ट करके ही सेल के अंदर अलाउ करता है। इसके बाद हमारा जो सेल कम्युनिकेशन, तो हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो एक सेल से दूसरे सेल्स को कम्युनिकेट करने का काम करता है। इसके बाद स्ट्रक्चर सपोर्ट, हमारा सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर सपोर्ट का भी काम करता है। उसके बाद हमारा है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। जो हमारी एंडोसाइटोसिस है ब्रिंगिंग मटेरियल इनटू द सेल, और जो हमारे एक्सोसाइटोसिस है रिलीज द मटेरियल फ्रॉम द सेल। इसके बाद हमारा है मेंटेनिंग होमोस्टेसिस। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हमारे सेल के इन्वायरमेंट को मेंटेन करने का काम करता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही।
अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है टिश्यू। धन्यवाद।